हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं नलिन प्रभात और ये एनएसजी बना था सन 1984 में और ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। और ये जो एनएसजी है ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है और इसके जो कमांडो होते हैं एनएसजी कमांडो को बोलते हैं ब्लैक कैट। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी, ये किसने लिखी? तो ये लिखी डी सुब्बा राव ने और ये डी सुब्बा राव हमारे आरबीआई के 22वें गवर्नर थे। और अभी कौन है? अभी हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया दीपिका सोरेन को। और हॉकी इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 21 अप्रैल को। और एक याद रखना आपको, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम वर्ल्ड अर्थ डे। और 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। हाल ही में स्वीडन आर्टेमिस अकॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं आर्टेमिस समझौता, इसमें शामिल होने वाला 38वां मेंबर कंट्री बना है स्वीडन। और 2 दिन पहले ही आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां मेंबर कंट्री बना है स्लोवेनिया। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अजीत कुमार के। और ये धनलक्ष्मी बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ये बैंक बना था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है थ्रिसूर है केरला में। हाल ही में बिस्किट जात्रा महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ नेपाल में। और नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल और पीएम है पुष्पा कमल दहल। हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए? तो आंसर है इसका इंडोनेशिया। राजधानी है इसकी जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और यहाँ पर करेंसी चलती है रुपया नहीं रुपा। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और ये जो इंडोनेशिया है ये 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस आइलैंड है। पॉपुलस यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है दुनिया का जावा, जो है इंडोनेशिया में। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक बना था 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा है गुजरात में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट अप्रैल 2024, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये रिपोर्ट छापता है यूनिकटेड UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और ये यूनिकटेड एक और रिपोर्ट छापता है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये भी याद रखना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी छापता है यूनिकटेड जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसी यूनिकटेड ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट अप्रैल 2024 भी छापी है, जिसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था साल 2024 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर है इसका 6.5%। और ये रिपोर्ट छापी गई है अप्रैल महीने के लिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट होगी 2.6%, मात्र 2.6%। और भारत की ग्रोथ रेट होगी 6.5%।
हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किस देश में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये किया है उज्बेकिस्तान में और कैपिटल है इसकी ताशकंद। ताशकंद। और उज्बेकिस्तान के साथ हमने एक युद्ध अभ्यास भी किया था जिसका नाम था डस्ट लीक। यह भी चल रहा है, 15 से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगा। ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है तरमेज में। तरमेज शहर है उज्बेकिस्तान में और उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो है ताशकंद, बट उज्बेकिस्तान में एक शहर है समरकंद। समरकंद, इसमें क्या होगा? समरकंद में इस साल कोप 14 होगी, ये भी याद रखना। और उज्बेकिस्तान का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना में क्या होगा? अस्ताना में इस साल SCO समिट होगा। SCO समिट 2024 होगा कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। तो आंसर है इसका उज्बेकिस्तान। हाल ही में वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स ने दुनिया की पहली मिस AI ब्यूटी पेजेंट की घोषणा की। तो मिस AI की विजेता को कितनी राशि का नगद पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा $5000 का। जैसे मिस वर्ल्ड होता है, जैसे मिस यूनिवर्स होता है, वैसे ही AI से क्रिएट की गई महिलाओं के लिए मिस AI का आयोजन होगा और जो मिस AI बनेगी उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर को $5000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो बात हो रही है मिस AI की। अगर आपसे पूछे मिस यूनिवर्स, इस साल मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो वो होगा मैक्सिको में। मैक्सिको में। और ईरान और सऊदी अरब पहली बार अपनी सुंदरियों को मिस यूनिवर्स बनने के लिए भेजेंगे। और इस साल मिस वर्ल्ड कौन बनी? इस साल मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और इस साल मिस वर्ल्ड का आयोजन कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो है मुंबई में। तो आंसर है इसका $5000। हाल ही में किस कंपनी ने अपना आइडिएशन X का पहला संस्करण लॉन्च किया? वैसे आपको बता दूं, इंश्योरेंस को लेकर भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हमें हर नागरिक का इंश्योरेंस करना है। और ये लक्ष्य किस सरकारी एजेंसी ने रखा है? तो एजेंसी का भी नाम याद रखना, इरेडा। तो आंसर है इसका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये आइडिएशन X SBI का एक हैकाथॉन है। हैकाथॉन होता क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाती हैं और जो भी इन प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकालता है उसको अवार्ड मनी दिया जाता है। तो आंसर है इसका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हाल ही में किसने 74.35 मीटर की दूरी पर डिस्कस थ्रो फेंक कर ट्रैक एंड फील्ड में सबसे लंबे समय तक चलने वाला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ दिया है माइकोलस अल्केना ने। इनका संबंध है लिथुवेनिया कंट्री से। लिथुवेनिया कंट्री नेटो मेंबर भी है। नेटो की पिछले साल यानी कि साल 2023 में समिट कहां पर हुई थी? तो वो भी हुई थी लिथुवेनिया कंट्री में। और इस साल कहां पर होगी? तो नेटो की इस साल मीटिंग होगी, समिट होगी वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC कैपिटल है अमेरिका की, USA की। और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया था डिस्कस थ्रो फेंकने का, ये बनाया गया था 1986 में, 1986 में। और ये ट्रैक एंड फील्ड की हिस्ट्री का सबसे पुराना रिकॉर्ड था। तब ये रिकॉर्ड था 74.08 मीटर। 74.08 मीटर। इसको तोड़ दिया है लिथुवेनिया के माइकोलस अल्केना ने। और ये जो थ्रो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं: डिस्कस थ्रो, शॉटपुट थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो। तो आंसर है इसका माइकोलस अल्केना। हाल ही में किसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल यानी कि मेंस इंडिविजुअल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। जोनाथन क्रिस्टी का संबंध है इंडोनेशिया से। और अगर आपसे पूछे महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है वांग झी ने। वांग झी, इनका संबंध है चीन से। और ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी चीन में। चीन में एक शहर है निंगबो। निंगबो। तो आंसर है इसका जोनाथन क्रिस्टी।
हाल ही में बजारनी बेनेडिक्टसन किस कंट्री के नए पीएम बने? तो बजारनी बेनेडिक्टसन ये नए पीएम बने हैं आइसलैंड के। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें तीसरे नंबर पर रहा था आइसलैंड। और पहले नंबर पर कौन रहा था? पहले नंबर पर रहा था फिनलैंड, दूसरे पे रहा था डेनमार्क। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट कौन छापता है? तो वो छापता है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो आंसर है इसका आइसलैंड। हाल ही में जानकारी दी गई कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। लता दीनानाथ मंगेशकर ये पिताजी थे लता मंगेशकर के। और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि इस दिन लता दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि होती है। और ये अवार्ड हर साल 24 अप्रैल को दिया जाता है। ये पहली बार दिया गया था 2022 में। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। और पिछले साल यानी कि 2023 में दिया गया था लता मंगेशकर की सगी बहन आशा भोसले को। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका अमिताभ बच्चन। हाल ही में जेनेसन, चेकरबोर्ड और मून खबरों में रहा। ये क्या है? ये मछली की प्रजातियां हैं। ये कहां पर पाई गई? तो ये पाई गई हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के पास एक सागर है जिसको बोलते हैं लाकादीव या लाकाडायू, यहां पर पाई गई है। और ये जो लाकादीव है ये सागर है और ये अरब सागर का हिस्सा है। लाकादीव सागर में 3 मछलियों की प्रजाति पाई गई हैं। तो आंसर है इसका मछली प्रजाति। और लक्षद्वीप से आपको याद रखना है, यहां पर हमने अभी थोड़े दिन पहले अपना नेवल बेस बनाया है। भारत ने अपना दूसरा नेवल बेस बनाया है लक्षद्वीप में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS जटायु। और पहला कहां पर बनाया था? पहला बनाया था कवरत्ती में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS द्वीप रक्षक। और ये जो दूसरा नेवल बेस बनाया है हमने लक्षद्वीप में, ये कहां पर बनाया है? ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर बनाया है। ये भी याद रखना। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे सदर्न यानी कि सबसे दक्षिणी आइलैंड है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो उसका नाम है एंड रोट। तो आंसर है इसका मछली प्रजाति। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।